मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, डॉक्टर चकेरा करके, बोहरा था दारुसलाम में, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, उसको खुद को हार्ट अटैक हुआ। अच्छा हो गया। एक दिन बैठा टेबल के ऊपर बीवी बच्चों के साथ खाने के लिए, एक लुकमा तोड़ा, मुंह में डाला, सिर्फ मुंह में, वो लुकमा मुंह में ही रह गया और गुजर गया। वो लुकमा जो मुंह में डाला, उस लुकमे के लिए अल्लाह की मर्जी नहीं थी, मशीयत नहीं थी कि वो उसके पेट में उतरे, वो मुंह में ही रह गया। है ना हमारे गिनान के अंदर, मुंह में रहो ग्रह। हमारा रोजी रिज़्क उस परवरदिगार ने अपने हाथ में लिया है, इसलिए हमारे दिल के अंदर सुख शांति हो, सुख शांति रहेंगे। उसके अंदर, दिल के अंदर अशांति पैदा न करो कि खुदा मुझे रोजी देगा कि नहीं देगा। रिज़्क, कपड़ा, रहनी करनी उस परवरदिगार ने अपने ज़िम्मे लिया है, लेकिन जब हम उसकी नाफरमानियां करते हैं तो फिर हमारा रिज़्क घट जाता है। गुनाह करने से खुदा नाराज होता है, जब खुदा नाराज होता है तो उसकी बख्शिश बंद हो जाती है। रिज़्क तो देता है, काफिर को भी देता है, जो खुदा को गालियां निकालता है, जो खुदा को नहीं मानता, रिज़्क वो उसको भी देगा। अपनी माँ के साथ लड़ के देख लो, माँ को खूब रुलाओ और फिर जाके कहो माँ मुझे खाना दे, तो वो अपना सब दुख भूल के तुम्हें खाना खिलाई। खुदा तो हजारों माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम दुनिया की ऐशो आराम के अंदर, हम दुनिया की मौज शौक के अंदर खुदा ताला के साथ संबंध घटा डालते हैं, इसलिए हम दुख होते हैं। हर इंसान आज का खास तौर पे ये चाहता है कि किस तरह मेरा दुनियावी सुख बढ़ता जाए। बहुत से लोग हैं उसके पास इतना खाना है कि खुद खा नहीं सकता, और उसी के पड़ोस के अंदर ऐसे हैं कि जिनको भूख पूरी मिटती नहीं, यानी खाना जो मिलता है वो कम मिलता है। वो उसके आमाल हैं, ये इसके आमाल हैं। हम इस्माइली लॉ ऑफ कर्मा, जिसको हम आमाल का कानून कहते हैं, ये कुरान पाक के अंदर है। हम मानते हैं कि हमारे आमाल के हिसाब से हमारा सुख दुख होता है। आज लाखों इंसान अफ्रीका के अंदर मर रहे हैं भूख की वजह से। क्या खुदा जालिम है? क्या खुदा उनके ऊपर जुल्म कर रहा है? अगर वो खुदा का जुल्म है तो फिर वो खुदा नहीं। खुदा तो जालिम नहीं, खुदा कभी भी अन्याय नहीं करता, खुदा किसी को दुख में डालता नहीं। तमाम नबी हमारे सामने हैं, उन्होंने खुद दुख उठाए, लेकिन उन्होंने दूसरों को कभी दुखी नहीं किया। फिर ये दुनिया की इतनी मखलूकात जो खुदा की है, मैं एक तरफ ये कह रहा हूँ कि रोजी का जामिन अल्लाह है। इतनी बातें करने के बाद अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाखों आदमी जो इथियोपिया और दूसरी जगह के ऊपर मर रहे हैं, तो क्यों जी मिशनरी साहब आपकी आवाज का क्या हुआ? आप तो कहते हैं कि रिज़्क खुदा के हाथ में है और ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो क्यों खुदा रिज़्क नहीं देता? वही खुलासा करना चाहता हूँ। उसी के लिए मैंने ये बात आपको याद कराई कि आज इथियोपिया की हालत, हर रोज टीवी के ऊपर उनकी शक्लें देख के दिल गुर्दा हिल जाता है। लेकिन क्यों? वजह उसकी वजह यही कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे ऊपर जब तुम्हारा विश्वास घट जाता है, जब तुम अपनी लगाम अपने हाथ में लेके अपने ही रास्ते पे चलते हो, मतलब उसका यह है कि तुम शैतान के मुरीद बन जाते हो, गुनाह करते हो, जुल्म करते हो, तो खुदा ताला तुम्हें उसकी सजा देता है। ये पनिशमेंट है, ये उनकी पनिशमेंट है। इस चीज को समझना आसान नहीं, लेकिन उस आदमी के लिए ये समझना आसान है कि जो अमल के कानून को मानता है। एक काफिर है, खुदा को बिल्कुल नहीं मानता। एक मोमन है जो हर वक्त खुदा को याद करता है। ये दोनों के पास 5-5 एकड़ जमीन है, अपना अपना खेतर है, बाजू बाजू में है। काफिर सुबह उठ के अपने खेतर में से कांटे पत्थर सब निकाल के साफ करता है, और मोमन मस्जिद में या जमात खाने में बैठ के तस्बीहां निकालता है।
काफर अपने खेतर में बीज डालता है, मोमन ने भी थोड़ा सा इधर उधर से बीज लिया, पत्थर पुत्थर निकाले नहीं, हल चलाया नहीं, यूं ही फेंक दिया कि अल्लाह मालिक है। काफर ने टाइम पर अपनी खेतर का ध्यान रखा और उधर बैठ के पंछी पुंछियों को, चोरों को, जानवरों को हंकाता रहा, और ये मोमन तस्बीहें ही निकालता रहा, और जानवर आके, गाय बकरी आके, गधे आके उसका खेतर चढ़ गए। काफर का खेतर हरा हो गया, मोमन के खेतर में से थोड़ा सा अनाज मुश्किल से निकला। क्यों भला? काफर का खेतर क्यों हरा हुआ? वो तो खुदा को नहीं मानता, और ये तो तस्बीहें निकालता रहा। यही चीज हमें समझनी चाहिए, और यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि खुदा ताला ने इंसान को रोजी रिज़्क का अपना परवाना गारंटी लिख के कहा कि देखो तुम इस तरह से ये मशीन चलाना, मैं 5 बरस की गारंटी देता हूं। लेकिन कभी हमने मशीन को ऊंधा खराब कर दिया तो गारंटी तो मिट गई। कोई भी बनाई हुई मशीनरी आप ले आओ, उसकी गारंटी साफ है, लेकिन कभी आपने उसकी बनाने वाले की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की और ऊंधा सीधा कर दिया और वो जल गया तो गारंटी नहीं होगी। खुदा ताला ने साफ ये कहा कि तुम मेहनत करो, जद्दोजहद करो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा। अफ्रीका के ये लोग, इन्होंने मेहनत नहीं की, फिर बारिश जो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाते हैं तो आसमान की बारिश रुक जाती है। हमारे गुनाह हैं, एक जगह तो पानी की बूंद नहीं गिरती, और बंगाल, आसाम, बिहार के अंदर इतना पानी आता है कि लोग मारे जाते हैं। जहां पानी चाहिए वहां पानी नहीं मिलता, और जहां पानी नहीं चाहिए वहां इतना पानी है कि बर्बादी हो जाती है। खुदा के इस कानून को हमें समझना चाहिए, और वो कानून है खुदा ताला के अमल का। अगर अमल हम करेंगे तो मिलेगा, अमल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा अमल अगर सिर्फ दुनिया की मौज शौक के लिए ही रहा, जैसा कि मैंने गिनान पढ़ के बताया, सुबह हुई, काम धंधे पे गए, खाया पिया, घूमे फिरे, शाम को सो गए, फिर कहते हैं अगर इसी का नाम जिंदगी है तो भटक पड़े ऐसा जीना, ये तो जानवरपन की जिंदगी है।